जब मैं जागा तो मैंने पाया कि मैं एक बंद शिपिंग कंटेनर में फंसा हुआ हूं। मेरा आधा शरीर पहले से ही बर्फीले ठंडे समुद्री पानी में डूबा हुआ था। छेद की तरफ देखते हुए मुझे समुद्र के अंतहीन विस्तार के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। छेद से लगातार अंदर आते समुद्री पानी के बहाव को देखकर मैंने अपने हाथ से उस छेद को बंद करने की कोशिश की ताकि पानी का आना धीमा हो जाए, लेकिन इसका असर बहुत कम हुआ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरा कंटेनर जल्द ही समुद्री पानी से भर जाएगा। यह सोचकर मैंने खुद को शांत किया और कोई हल सोचने लगा। अचानक मुझे याद आया कि मेरा फोन अभी भी मेरे पास है, लेकिन समस्या यह थी कि फोन की स्क्रीन टूट चुकी थी और मैं उसे अनलॉक नहीं कर पा रहा था। जब मैं बहुत निराश महसूस कर रहा था तभी मैंने अपना सिर घुमाया और देखा कि वहाँ कई बक्से रखे हैं। इसलिए मैंने जल्दी से अपने आसपास ऐसी चीजें इकट्ठा करना शुरू कर दिया जिनका इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन एक के बाद एक कई लकड़ी के बक्से खोलने के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला। किस्मत से मुझे एक टूल किट में पीले रंग की टेप का एक रोल मिल गया। क्योंकि छेद बहुत बड़ा नहीं था, मैंने उस टेप से छेद को सफलतापूर्वक बंद कर दिया। इससे समुद्री पानी के बहाव में कुछ समय के लिए कमी आ गई। इस छोटी सी सफलता से मेरा हौसला थोड़ा बढ़ा, इसलिए मैंने बाकी सामान को व्यवस्थित करना जारी रखा। जल्द ही मैंने लकड़ी के बक्सों का इस्तेमाल करके एक छोटा सा बिस्तर बना लिया। इस तरह मुझे अब बर्फीले पानी में लगातार भीगे रहने की जरूरत नहीं थी। अब मुझे बस इस बात का इंतजार करना था कि कंटेनर बहते हुए अपने आप किनारे पर पहुंच जाए और तब मेरी जान बच जाएगी। आधी रात को अचानक एक जोरदार आवाज सुनकर मेरी नींद खुल गई। पता चला कि कंटेनर के पास एक बहुत ही जिज्ञासु व्हेल आ गई थी जो पानी की सतह पर लगातार उछल कूद कर रही थी। जब मैं दोबारा जागा तो मैंने देखा कि छेद को बंद करने के लिए लगाई गई टेप समुद्री पानी के बहाव में कहीं बह गई थी। मैंने दोबारा वही तरीका आजमाने के बारे में सोचा, लेकिन टेप की चिपकने की शक्ति खत्म हो चुकी थी। अचानक मेरी नजर खाने के एक डिब्बे पर लगी सीलिंग गैस्केट पर पड़ी, इसलिए मैंने तुरंत एक चाकू की मदद से उस सीलिंग गैस्केट को डिब्बे से अलग कर लिया। मैंने उसे मोड़कर पानी आने वाले छेद को बंद कर दिया। हालांकि इससे पानी के अंदर आने की रफ्तार काफी कम हो गई थी, फिर भी किसी भी पल खतरा आ सकता था। ठीक उसी समय अचानक मेरी माँ का फोन आया। किस्मत से इस बार मैं सफलतापूर्वक फोन उठा पाया। मुझे लगा कि इसकी वजह से मुझे बचा लिया जाएगा, लेकिन अगले ही पल अचानक एक लहर आई जिससे मेरी पकड़ छूट गई और मेरा फोन पानी में गिर गया। मैंने उस गहरे पानी में अपना फोन ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब मुझे वह मिला तो वह पूरी तरह भीग चुका था और हमेशा के लिए खराब हो गया था। जैसे ही मैं निराशा में डूबने लगा, अचानक मुझे एक जहाज के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। मैं तेजी से उस तरफ भागा और जहाज की दिशा में मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा होने की वजह से वे मेरी आवाज नहीं सुन पाए। अगर मैं कंटेनर के ऊपर चढ़ पाता तो शायद वे मुझे देख पाते। इसलिए मैंने जल्दी से वह इलेक्ट्रिक ड्रिल निकाली जो मुझे पहले मिली थी। मैंने उसे चलाकर देखा और सच में वह धातु में छेद कर पा रही थी। मैंने आधे घंटे में छत में कई छेद कर दिए, लेकिन आखिर में ड्रिल की बैटरी खत्म हो गई। तब तक मुझे इतनी भूख लग चुकी थी कि मुझे चक्कर आने लगे थे।